अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है जो अपने महबूब के दिल में अपने लिए प्यार और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। यानी कि आपका कोई महबूब है, चाहे वो आपका शौहर है या आपका कोई भी है, आप चाहते हैं कि उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाए, वो आपकी हर बात माने, आपके वश में हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर वश से मुराद यही है कि वो आपकी हर बात माने, आप जैसा कहें वैसा करे, या तो उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लौंग का ऐसा अमल बताएंगे कि आप इस अमल को जिस भी शख्स के लिए करेंगे उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो आपकी हर बात मानेगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो शादी का वादा कर लेते हैं फिर शादी से इनकार कर देते हैं। अगर आप उनके लिए इस अमल को करेंगे तो उनके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो आपसे शादी कर लेंगे। अगर हमारी कुछ ऐसी बहनें भी होती हैं जिनके शौहर बहुत जालिम होते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, उनकी एक नहीं सुनते, तो अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो आपके शौहर आपकी हर बात मानेंगे, उनके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आप जैसा कहेंगे वो लोग वैसा करेंगे। तो बस आपको इस अमल को सिर्फ एक बार करना है। दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है, किसी भी शख्स के लिए कर सकता है। और जो सबसे खास और ज़रूरी बात है वो ये है कि इस अमल को करने से किसी पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जिस भी शख्स के लिए इस अमल को करेंगे वो शख्स आपके प्यार में पागल हो जाएगा, उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो आपके बिना रह नहीं पाएगा, यानी कि वो आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो इस अमल को किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, हर तरीका हम आपको बताएंगे। बस इसके करने के तरीके को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसी तरीके से कर लीजिए, फिर इसका कमाल आप खुद देखना कि एक दिन करने से ही आपके महबूब के दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो को जल्दी से आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है और किसी भी शख्स के लिए कर सकता है, सिवाय नाजायज़ कामों के लिए इस अमल को आपको हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, आपके जितने भी जायज़ काम हैं उनके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। तो इस अमल को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप इस अमल को किसी भी दिन से कर सकते हैं, आज से करें, कल से करें, किसी भी दिन से। और आप इस अमल को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अमल को आपको पाक साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस वजीफे को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, जब आप इस अमल को करने जा रहे हैं तो आपको किसी से ये हरगिज़ नहीं बताना कि हम इस अमल को कर रहे हैं या हम इस अमल को करने जा रहे हैं, बल्कि जितना हो सके आप उतना छुप करके ही इस अमल को करें। अगर मान लीजिए मसलन के तौर पर आपके पास एक रूम ही है और उस रूम में कई लोग रहते हैं, तो आप खामोशी से इस अमल को करें, किसी से ना बताएं कि हम इस अमल को कर रहे हैं। अगर आपके पास कई रूम हैं तो जिस रूम में कोई नहीं रहता वहां पर जा करके बैठ करके आपको इस अमल को करना होगा।
अगर आपको किसी से बताना भी है तो आप इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए कि इस अमल को कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप एक लौंग ले लें, यानी कि एक लौंग आपको ले लेना है। वो लौंग पूरा समूचा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो एक लौंग लेने के बाद में आप क्या करें कि एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में अब आपको क्या करना है कि आपको उस लौंग को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है, यानी कि अपने हाथ की हथेली में उस लौंग को आपको रख लेना है। रखने के बाद में जिसको आपको अपने वश में करना है कि जिसके दिल में आपको अपने लिए प्यार और मोहब्बत पैदा करना है, उसका नाम आपको लेना है। उसका जो भी नाम है पूरा नाम आपको लेना है कि जैसे कि मसलन के तौर पर मान लीजिए उसका नाम है मोहम्मद रिजवान, तो आपको उसका नाम लेना है मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान। इस तरीके से गिनती करके पूरा 20 बार उसका नाम ले लेना है। नाम लेने के बाद में अब आपको क्या करना है कि उस लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देना है, यानी कि 20 बार अपने महबूब का नाम लेने के बाद में उस लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में उस लौंग को आपको एक साइड में रख देना है। रखने के बाद में आपको इस वजीफे को पढ़ना है कि आप सबसे पहले 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को या कोई भी दुरूद पाक को आपको सिर्फ 7 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 41 बार सूरे कौसर को पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर, इस सूरे कौसर को आपको पूरा 41 बार पढ़ लेना है। सूरे कौसर को पूरा 41 बार पढ़ने के बाद में अब आपको क्या करना है कि आप 101 बार इसको पढ़ें, 101 टाइम्स, या वदूदू, या वदूदू। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आपको पूरा 101 बार पढ़ लेना है, ना ही एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इसको 101 बार पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद में आपको उस लौंग के ऊपर दम कर देना है, यानी कि उस लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि आपके महबूब का फिर से आपको 20 बार नाम लेना है। 20 बार नाम लेने के बाद में उस लौंग के ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देना है। और जब आप इस अमल को कर रहे हैं तो आपके दिल में ये नियत होनी चाहिए, यानी कि आपके दिल में ये सोच होनी चाहिए कि इस अमल को करने से जिसके लिए आप इस अमल को कर रहे हैं उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो आपकी हर बात मानने लगेगा। इस तरीके से आपको सोच रखना है और इस अमल को पढ़ते जाना है। फिर अब आपको इस लौंग का क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको इस लौंग को आपको चबा करके खाना होगा, यानी कि इस अमल को पढ़ने के बाद में इस लौंग को आपको खाना होगा। खाने के तरीके में आप डायरेक्ट चबा करके भी खा सकते हैं, या इसको पीस करके पाउडर बना करके ऐसे ही फाक करके भी खा सकते हैं, या तो इसमें चीनी वगैरह मिला करके भी खा सकते हैं, या इसको पानी में डाल करके भी पी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप चबा और चूस करके भी खा सकते हैं, पीस करके पाउडर बना करके भी खा सकते हैं, या पानी दवाई की तरह आप इसको लिगल भी सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आपको इस लौंग को खा लेना होगा। और इस अमल को इसी तरीके से आपको 3 दिन करना है, यानी कि आपने एक दिन किया, फिर दूसरे दिन करें, फिर तीसरे दिन करें। इसी तरीके से आप इस अमल को पूरा 3 दिन कर लें। फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना
कि जिस भी शख्स के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं उसके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो आपकी हर बात मानेगा, आपका हर कहना मानेगा। वो दुनिया का कोई भी शख्स हो, किसी भी शख्स के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करके आप उसको अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है और अगर आप इसको पहले दिन करेंगे तो पहले दिन से ही आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। फिर दूसरे दिन करेंगे तो और ज़्यादा असर होगा, फिर तीसरे दिन करेंगे तो मुकम्मल असर हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, 2 दिन में ही इसका पूरा मुकम्मल असर हो गया, लेकिन आपने इसको तीसरे दिन नहीं किया, यानी कि 3 दिन का मुकम्मल आपने नहीं किया, तो ऐसे में असर फिर से उतर भी सकता है। तो आपको पूरा का पूरा 3 दिन मुकम्मल कर लेना है। अब चाहे असर 1 दिन में हो या 2 दिन में हो, लेकिन इस अमल को आपको पूरा मुकम्मल 3 दिनों तक ही करना होगा। तो इतना आप कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके महबूब के दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस अमल को करें, इसमें आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।